सुबह के करीब 7 बजे थे। हल्की सी ठंडक थी लेकिन सूरज की पहली किरणें धरती को छू चुकी थीं। एक छोटा बच्चा अपने स्कूल बैग के साथ घर से निकला। मम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, आरव, सीधे स्कूल जाना, मंदिर में ज्यादा रुकना मत। आरव ने सिर हिलाया और पैदल पैदल चल पड़ा। रास्ते में मंदिर पड़ता था, बड़ा सा प्राचीन मंदिर जिसके बाहर रोज भीड़ लगती थी, कुछ भगवान के लिए, कुछ दुनिया से थके हुए। और वहीं मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक पुराना टीन का कट्टा बिछा हुआ था। उसी पर बैठा था एक बूढ़ा, झुका हुआ कंधा, झुकी हुई गर्दन और आंखें जो न जाने क्या ढूंढती थीं। नाम था माधव। उसके सामने एक मिट्टी की छोटी कटोरी थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे, एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा और पास ही एक लोहे की लाठी। लोग आते जाते, कोई कुछ देता, कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन माधव हर एक को मुस्कुरा कर देखता और धीरे से हाथ जोड़ देता। आरव की नजर उस दिन पहली बार उस पर पड़ी। वो धीरे धीरे पास गया और पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए? माधव ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में एक थका हुआ सुकून था, होठों पर धीमी सी मुस्कान आई। वो बोला, हां बेटा, चाहिए तो है पर शायद तुम नहीं दे सकते। आरव चौंका, क्या चाहिए? माधव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, मरने से पहले बस कोई ये बता दे कि मैं बेकार क्यों हूं। आरव को कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं कल फिर आऊंगा। वो चला गया, लेकिन उस दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा। शाम को जब वो घर लौटा तो मां से पूछा, मां, मंदिर के बाहर जो बाबा बैठे थे वो कौन है? मां ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, कोई पागल होंगे, हर मंदिर के बाहर ऐसे लोग होते हैं, ध्यान मत दो। लेकिन आरव को चैन नहीं मिला। अगले दिन वो फिर मंदिर के सामने रुका। माधव वहीं था, वैसे ही बैठा हुआ। आरव पास जाकर बोला, बाबा, आप काम क्यों नहीं करते? माधव ने एक लंबी सांस ली और बोला, किया था बेटा, बहुत किया। सरकारी नौकरी थी, बड़ा अफसर था, लेकिन एक दिन मैंने सच बोल दिया और उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। आरव की आंखें फैल गईं। क्या सच? मैंने देखा था कि मेरे विभाग में बड़े लोग पैसा खा रहे थे, फाइलों में हेर फेर, गरीबों का हक मारना। मैंने रिपोर्ट बना दी, लगा था देश बदलेगा। फिर अगले ही दिन मुझे ही सस्पेंड कर दिया गया। फिर जेल, फिर बदनामियां, और जब निकला तब तक दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि जो इंसान उसे टूटा हुआ दिखता है वो असल में टूटा नहीं था, उसे तो तोड़ा गया था। अब आरव रोज आता, कुछ न कुछ लाता, कभी एक समोसा, कभी पानी की बोतल। माधव हर बार वही मुस्कान देता। एक दिन आरव नहीं आया। माधव ने देखा, इंतजार किया, लेकिन न आरव न उसकी आवाज। 3 दिन बाद जब वो लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं। बाबा, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आप झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग बच्चों को बहकाते हैं। अब से मैं आपसे नहीं मिल सकता। माधव चुप रहा। थोड़ी देर बाद धीमे से बोला, ठीक है बेटा, इस दुनिया में झूठ पहले सुना जाता है, सच को समझने में वक्त लगता है। फिर आरव चला गया। समय बीतता गया, ठंडी बढ़ने लगी। माधव अब खांसने लगा था, कपड़े और गंदे हो चुके थे। एक दिन पुजारी ने भी उसे मंदिर के बाहर से हटा दिया। अब वो एक पुराने बंद मकान की दीवार के पास बैठता था, अकेला। लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक बच्चे ने लिखा, मंदिर के बाहर एक बाबा बैठते थे जो भिखारी नहीं थे, वो सच थे और हम सब झूठ। आरव की वो पोस्ट वायरल हो गई। शहर में चर्चा शुरू हो गई, न्यूज़ चैनल आए, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और सबको पता चला माधव सच कह रहा था। उसे सच बोलने की सजा मिली थी। अस्पताल में माधव को भर्ती कराया गया। वहां एक भीड़ थी, नेता, अफसर, मीडिया, सब। माधव ने सबकी तरफ देखा और फिर अपनी कमजोर उंगलियों से बस आरव का हाथ पकड़ा और बोला, अगर तू जैसा एक इंसान इस दुनिया में है बेटा, तो मैं बेकार नहीं हूं। अगले दिन माधव नहीं रहा और मंदिर की उस सीढ़ी के पास अब एक तख्ती लगी है। यहां एक आदमी बैठा करता था जो भिखारी नहीं था,
बल्कि हमारे समाज का आईना था। इस कहानी से बस इतना समझो, हर इंसान की कहानी सुनने लायक होती है। कभी भी किसी को उसके कपड़ों, उसकी हालत या चुप्पी से मत आंको, क्योंकि सच चाहे जितना भी दबाया जाए, एक दिन पूरी दुनिया को झुका देता है। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।